दोस्तों आज बात होने वाली है एक ऐसी इंश्योरेंस के बारे में जो रिकवर करेगी आपके लिए 10 लाख रुपए। ये आपको सुनने में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 रुपए से भी कम एक बार आपसे चार्ज लेगी, जिसके बदले में आपको मिलेगा 10 लाख रुपए। अब इस बात में कितना दम है आप मुझे कमेंट करके जरूर मुझे बताना। आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बात होगी। कोई नई बात नहीं है, 2 साल पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग जो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो आज इस एपिसोड में यही सारी बातें होने वाली है। लेकिन उससे पहले नए दर्शकों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिसी है ये भारतीय रेल का पॉलिसी है, रेल टिकट पर लागू होने वाली पॉलिसी। इसको जो है भारतीय रेल नहीं दे रही है, भारतीय रेल बहुत सारी बीमा कंपनियों के साथ जुड़कर इसका फायदा जो है यात्रियों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपसे बहुत बड़ी रकम नहीं, 1 रुपए से कम का मतलब क्या है, 80-90 पैसा भी नहीं, 45 पैसे 65 पैसे, बस यही कुछ आपसे लिए जाते हैं, और जिसके बदले में 10 लाख तक का फायदा कि यात्री को हो सकता है। होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बीमा है। बीमा में मतलब आपको तो पता ही होगा, खैर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसके टर्म एंड कंडीशंस, किस कंडीशन में कितने रुपए तक यहाँ पे मिल सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ इसके लिए कोई कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हुए हैं, मैं ऐसे अपने अंदर की बात जो मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ें सही है, एक आम आदमी को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है, वो बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब आप ऑनलाइन, ऑफलाइन की बात नहीं हो रही, ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, ट्रेन टिकट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है इंश्योरेंस वाला। आप इसको येस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। येस करते हो तो ये जो कुछ पैसे हैं आपके लगेंगे, नो करते हो तो आपके कुछ नहीं लग रहे हैं, मतलब जो टिकट का किराया है वही लगेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने येस कर दिया अगर, तो यहाँ पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा आपके टिकट के ऊपर पर पैसेंजर, मतलब 3 लोग अगर यात्रा कर रहे हैं, अगर 50 पैसे करके लग रहे हैं तो 1.5 रुपए लगेंगे। सोचिए कितना छोटा सा रकम है। अब क्या होता है, ये हो गया, होने के बाद आप जब टिकट बुक करेंगे तो टिकट बुक करने के बाद आपके पास एक ईमेल में एक लिंक आएगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, उससे पहले बता देता हूं इसका फायदा लोगों को कैसे पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, यानी कि दुर्घटना होने पर, गाड़ी में अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो इसका जो है जो नॉमिनी होंगे, यानी कि जो यात्री है उनके नॉमिनी जो है, नॉमिनी के डिटेल्स आपको सबमिट करने होंगे, तो उनको जो है 10 लाख रुपए तक मिल सकता है। 10 लाख 10,000 तक भी मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको आगे बता देता हूँ। भगवान ना करे रेल दुर्घटना हो और रेल दुर्घटना होने के बाद किसी यात्री की मृत्यु हो, और अगर ऐसा होता है, क्योंकि किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, अगर ऐसा हो जाता है तो आप अपने पीछे जो लोग हैं उनका थोड़ा बहुत ख्याल यहाँ पे रख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, चंद रुपए आपने देकर, मतलब चंद पैसे आपने देकर एक इंश्योरेंस ली हुई है टिकट के साथ में। अब जो है अगर किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा, 10 लाख रुपए उस यात्री के घर वालों को, यानी कि जो भी जिनका भी नाम उन्होंने नॉमिनी में भरा होगा, नॉमिनी कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा आगे, तो उनको जो है 10 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही बॉडी को घर तक पहुंचाने के लिए 10,000 रुपए तक भी यहाँ पे मिल सकते हैं, यानी कि बॉडी को ले जाने का खर्चा भी मिल सकता है। और अगर कोई यात्री पूरी लाइफ के लिए विकलांग हो जाता है रेल दुर्घटना की वजह से, तो ऐसे में भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। और थोड़ी बहुत चोट के साथ भी वो विकलांग हो जाता है तो ऐसे यात्रियों को 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर जैसे कि घायल हो जाता है कोई यात्री तो ऐसे में 2 लाख रुपए मिलेंगे। जो नॉमिनी का जिक्र मैंने किया, नॉमिनी भरना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप एक यात्री हो, आपने टिकट वगैरह बुक करा दिया, आपके साथ कुछ हो नहीं, डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर सोच लो ऐसा कुछ देर के लिए, ऐसा कुछ हो जाता है, आपने नॉमिनी का डिटेल्स नहीं दिया है, तो पैसे किसको मिलेंगे, यहाँ पे कंपनी के पास ही पैसे रह जाएंगे, किसी को मिलेंगे नहीं। तो नॉमिनी कैसे भरना होगा, जब आप टिकट बुक करते हैं तो 8 से 12 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा बीमा कंपनी की तरफ से। उस मेल में एक लिंक होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद PNR नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, उसके बाद नॉमिनी का नाम देना है, नॉमिनी का एज देना है, रिलेशनशिप क्या है आपका और उस नॉमिनी का, जो भी है आप वो यहाँ पे फिलअप कर ले। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर देना है, आपका नहीं, नॉमिनी का मोबाइल नंबर। सबसे पहले जो है PNR के साथ में आपका नंबर देना है, बाद में जो है नॉमिनी का नंबर यहाँ पे आपको देना है। अगर 3-4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 3-4 लोगों ने अपना इंश्योरेंस का ऑप्शन जो है सिलेक्ट किया हुआ है, तो 3-4 लोगों का अलग अलग नॉमिनी का डिटेल्स आएगा। तो अपने हिसाब से जिस यात्री का जो नॉमिनी बनने योग्य है उनका डिटेल्स यहाँ पे भर दें, उनका नंबर वगैरह दे दे, सबमिट कर दें। ये जानकारी जो है मैं आपको 2 साल पहले ही दे चुका हूँ। तो उस वीडियो में कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि अगर सामान चोरी हो जाती है सर, तो ऐसे में क्या हमें ये जो इंश्योरेंस यहाँ से क्लेम होगा? तो जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ दुर्घटना बीमा है ये, तो सामान चोरी वगैरह का जिम्मा यहाँ पे नहीं लेता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से गिर जाता है, मतलब घायल हो जाता है, चोट लगता है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में भी
यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं होगी। और साथ में कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि ये इंश्योरेंस क्या होल लाइफ के लिए काम करेगा? तो जी नहीं, यात्रा खत्म इंश्योरेंस खत्म। यात्रा शुरू होगा यानी कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे वहां से आपका इंश्योरेंस शुरू होगा, गाड़ी से जब आप उतर जाओगे वहां से आपका इंश्योरेंस खत्म हो गया है। अगर आप 2 ट्रेनों में यात्रा कर रहे हो यानी कि आधी दूरी के लिए एक ट्रेन, फिर वहां से आगे के लिए एक ट्रेन, तो ऐसे में जिस ट्रेन का इंश्योरेंस आपने बुक किया हुआ है उसी ट्रेन में अगर कुछ होता है तब जाके आपका इंश्योरेंस आप क्लेम करा सकते हो, आगे की ट्रेन की वो भी नहीं होगी। देखिए हमेशा हमें जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन ये अच्छा और बुरा जो है वो एक सिक्के का 2 पहलू है, तो कभी कहीं कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जहाँ ज़्यादा आपका रकम नहीं लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ये जो है लेना चाहिए पॉलिसी। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।